नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसीलिए इस होली पर आप किस मंत्र के जाप करके उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किस साधना से कब करना है, किस मंत्र का जाप करना है, कैसे करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज देने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, होली 26 तारीख को है, तो आपको ये साधना 25 तारीख की रात को करना है। जी दोस्तों, मतलब कल होली है तो हमें आज की रात को ही ये साधना करना है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं या माँ दुर्गा के भक्त हैं या शिव के भक्त हैं या आपके जो भी इष्ट हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं ये साधना करने के लिए। और अगर आप माँ काली के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, तो उनके ये विशेष मंत्र है जो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार करके आपको दिखलाएगा। जी दोस्तों, क्योंकि माँ काली का ये एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के जाप से आपको माँ के 64 योनि वाले जो रूप हैं, उस हर रूप की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होती है ये एक मंत्र के जाप करने से। मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी दोस्तों, ये है वो मंत्र जिसका आपको जाप करना है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो आप ओम वासुदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके इष्ट है, आप उनके विशेष मंत्र का जाप इस साधना में होली की रात को 25 मार्च की रात को कर सकते हैं। पर जैसे कि मैं अपनी माता काली के भक्त हूँ, माँ दुर्गा ही मेरी इष्ट हैं, वही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं उनके ही मंत्रों के बारे में आपको बता रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, आपके जो इष्ट हैं, आप उनके विशेष मंत्रों का उच्चारण इस साधना में कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप माँ दुर्गा के, माता काली के भक्त हैं, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो माँ दुर्गा से ही ये सारे रूप जो है बने हुए हैं। माँ काली, माँ चामुंडा और भी बहुत सारे रूप हैं। तो अगर आप माँ दुर्गा के भी भक्त हैं तो आपको इस एक मंत्र के जाप से उन सभी देवियों के कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये साधना जो है, जैसा कि मैंने कहा कि होली की रात को, मतलब कल होली है तो आपको आज रात ही ये साधना करनी है। ये साधना करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है, आपको ये साधना आपको रात के समय करना है। रात के समय अगर मैं कहूँ तो 10 बजे से 12:30 या 1 बजे तक का जो टाइम है, ये बहुत शुभ है। इस टाइम के अंदर आपको ये साधना करना है। अगर आप दिन में भी कर सकते हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी शांति, थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने कहा कि आप रात को इस टाइम, जिस टाइम के बारे मैंने बताया, उस टाइम पर ये साधना कर सकते हैं। तो सिंपल चीज़ करना है, आपके जो भी इष्ट है उनके नाम से आपको एक घी का दीपक जलाना है
और उसको अपने सामने रखना है, अपने इष्ट को प्रणाम करना है और उनके विशेष मंत्रों का उच्चारण करना है, मतलब जाप करना है। लेकिन आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें उससे पहले आपको 3 बार ओम 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 का जाप करना है, क्योंकि शिव जी जो है वो आदि शक्ति है, तो उनको सबसे पहले हम याद करेंगे, उनके मंत्रों का सबसे पहले जाप करेंगे। क्योंकि माँ दुर्गा को अगर पाना है, उनकी कृपा पाना है, तो पहले शिव जी को जो है नमन करना होगा उनके मंत्रों का जाप करके। तो पहले हम 3 बार ओम कहेंगे, उसके बाद अच्छे से कुंडलिनी पोषण में आपको बैठ जाना है और अपने हाथों की मुद्रा को बनाते हुए ओम ओम 3 बार कहना है। उसके बाद आप माँ भगवती के इस मंत्र का जाप करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप मैं कहूँगी कि आप जितना कर सको उतना अच्छा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जाप ज़रूर करना है। अगर आप अपने फिंगर्स पे कर सकते हैं तो करिए, नहीं अगर आपके पास माला है तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी माला के ऊपर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि रुद्राक्ष की माला पर, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि रुद्राक्ष की माला पर ही मंत्रों का जाप करिए, इससे शिव जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और आपके मंत्रों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके आपको विशेष रूप से आपके जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उस पर कीजिए, नहीं तो अगर कमल गट्टे की माला है तो उस पर कर सकते हैं, फटिक की माला है तो उस पर कर सकते हैं, लाल चंदन की माला है तो उस पर कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस माला के ऊपर इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अब उस दिन आपको इस मंत्र का विशेष रूप से जो है चमत्कार कैसे देखने को मिलेगा, तो हम जो डेली रूटीन में जो मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो उसका तो हमें फल मिलता है, लेकिन अगर आप किसी विशेष दिन में अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हैं या फिर माँ भगवती माता काली के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अगर आप 100 माला जाप कर लेते हैं तो उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है। अगर आप एक माला भी जाप कर लेते हैं तो उसका आपको 100 गुना फल मिलता है। किसी विशेष दिन मंत्रों का जाप करने से ये फल मिलता है, इसीलिए ये साधनाएं की जाती है ताकि हम अपने इष्ट की कृपा जो है वो थोड़े ही कष्ट में, मतलब थोड़े से ही जाप करके हम अपनी इष्ट की कृपा जो है वो 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा पा सकते हैं। जो मंत्रों की ऊर्जा है, जब हम डेली मंत्रों का जाप करते हैं तो वो हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, पर अगर हम उन्हीं मंत्रों का जाप किसी विशेष दिन करते हैं तो उस मंत्रों की जो ऊर्जा है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एक माला भी कर रहे हैं तो उसका 100 गुना फल आपको मिलता है। तो अगर एक माला अभी आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो उसका 100 गुना ऊर्जा जो है आपको प्राप्त होती है, और अगर आप 100 माला कर रहे हैं तो 1000 गुना ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो ये है किसी विशेष दिन पर मंत्रों के जाप से अपनी साधना करना और उनके चमत्कारी फल पाना, उनके चमत्कार को अपने जीवन में देखना। अब इससे क्या लाभ होगा? 2 तो मैंने बताया आपको कि आपको बहुत ज़्यादा जो है फल प्राप्त होता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, और
इसके अलावा अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो वो भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है जो दूर नहीं हो रहे, जो मतलब जा ही नहीं रहे हैं, वो कष्ट भी दूर होते हैं। बस आप मंत्रों का जाप करिए और मंत्र के जाप जैसे ही समाप्त हुए उसके बाद अपनी प्रॉब्लम अपने भगवान को, अपने इष्ट को बताइए, उनसे प्रे कीजिए कि आपकी ये कष्ट जो है वो दूर हो जाए। इसीलिए आपने उनकी ये साधना की है। इसके अलावा आप अपने इष्ट को पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो मेन जो काम होता है वो होता है कि हम अपने इष्ट को पाना चाहते हैं, हम उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं। यही हमारा मेन फोकस होता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो आप सिर्फ अपने इष्ट को पाने के लिए भी ये साधना कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, होली की एक रात पहले वाली जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जो टाइम मैंने बताया वो टाइम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम है, जिसमें अगर आप मेरे बताए तरीक़ों से साधना करते हैं इस मंत्र का या फिर अपने इष्ट के मंत्रों का, तो आपको इसका 1000 गुना ज़्यादा फल जो है वो प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।